Hello dear students, today we will discuss about the basic concepts of haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes are basically the derivatives of alkanes and arenes. Haloalkanes और haloarenes में जब हम alkanes के H को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं हेलोजन से, तो हमें हेलोएल्केन और हेलोएरीन मिल जाता है। मतलब हमें क्या करना है, हमें कैसे हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स मिलते हैं, जब हम एल्केन्स और एरीन्स के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस, हमें पता है कि एल्केन्स में भी हाइड्रोजन्स होते हैं, एल्केन्स बना ही होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, एरीन्स भी बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर एल्केन्स हो या एरीन्स हो, अगर जब हम इनके एचेस को, हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं हेलोजन ग्रुप से या हेलोजन एटम से, तो हमें हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स मिल जाते हैं। हेलोजन्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 17 जो है पीरियोडिक टेबल का, ये हेलोजन्स का है। जैसे हेलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं में से अगर हम इन्हीं में से किसी हेलोजन से अगर हम हाइड्रोजन्स को, एल्केन्स के हाइड्रोजन्स को या एरीन्स के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली हेलोएल्केन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एल्केन, आप बेसिक सा कौन सा एल्केन लोगे, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन हमारे पास कौन सा है, CH4। ये CH4 के एक H को आप रिप्लेस करोगे बाय, ये ऐसे आप H रिप्लेस करके यहाँ पर X लगा देंगे। X जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है हेलोजन्स की। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप एक H को रिप्लेस कर रहे हैं बाय X हेलोजन एटम, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं कोई हेलोजन, फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जो होते हैं इट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, आप फ्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं या क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हो। सो हाइड्रोजन जो है एल्केन्स का, उसको आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, क्लोरीन से, देन यू विल गेट क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हेलोएल्केन मिल जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ तक हेलोएल्केन्स की जनरल फार्मूला की बात है, ये भी आपको कहाँ से मिलेगी, ये भी आपको डिराइव कहाँ से कर सकते हैं, एल्केन्स की फार्मूला से। वी नो एल्केन्स की जो जनरल फार्मूला होती है इट इज़ RH। एल्केन्स की जनरल फार्मूला होती है RH। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, R मीन्स एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की जो जनरल फार्मूला होती है, एल्काइल ग्रुप की जो जनरल फार्मूला होती है इट इज़ CnH2n+1। क्यों, क्योंकि एल्केन्स की जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2। ये हो गई एल्केन्स की जनरल फार्मूला और ये हो गई एल्काइल ग्रुप की जनरल फार्मूला। जो एल्काइल्स होते हैं उनमें एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है, वही हाइड्रोजन बेसिकली कौन रिप्लेस करता है, हेलोजन, इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो ये एल्केन्स की जनरल फार्मूला यहाँ पर है आपके बोर्ड पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको हेलो एल्केन चाहिए तो हेलो एल्केन्स में ऑब्वियसली कौन सा एटम प्रेजेंट होता है, इट इज़ हेलोजन। कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है X से। सो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, मतलब हाइड्रोजन आप रिमूव कर रहे हैं, वहाँ पर आप हाइड्रोजन के बदले कौन सा एटम ला रहे हैं, हेलोजन, यू विल गेट RX एंड दिस RX इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स। ये RX किसकी जनरल फार्मूला होती है, हेलो एल्केन्स की। नाउ अगर आप सिमिलरली अगर आप हेलोएरीन्स देखेंगे, हेलोएरीन्स में हम जो बेसिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर बेसिक कंपाउंड कौन सा लेते हैं, एल्केन, वहाँ पर हम बेसिक कंपाउंड लेते हैं अरीन, मतलब यहाँ पर बेसिक कंपाउंड हम लेते हैं बेंजीन। आपको पता है बेंजीन भी जो है, बेंजीन में भी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन की जो फॉर्मूला होती है इट इज़ C6H6, मतलब इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन में से अगर 1 या 2 या 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो वो हमें हेलोएरीन देता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन में H है, आप बेंजीन के H को रिप्लेस कर रहे हो बाय हेलोजन, क्योंकि हेलोएरीन आपको चाहिए। हेलोएरीन मीन कि हेलोजन एटम वहाँ पर प्रेजेंट होगा। सो यू विल गेट दिस, H इज़ रिप्लेस्ड बाय X, तो इसको हम कहते हैं हेलोएरीन। इसी तरीके से हमें हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स मिल जाते हैं। नाउ हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के बाद वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स।
क्लासिफिकेशन में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप, कितने हेलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर ये एक चार्ट बना हुआ है जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत समझेंगे और मैं एक्सप्लेन इस चार्ट को करते जाऊँगी। जो हेलो एल्केन्स होते हैं, अगर बेसिक पहले ही कैटेगरी इनकी हम देखेंगे, पहली ही कैटेगरी आ जाती है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट। जितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंगली वो हेलो एल्केन का नाम, हेलो एल्केन्स का अकॉर्डिंगली नेम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू विल सी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एल्काइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन प्रेजेंट है देन इट इज़ मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि एक ही हेलोजन प्रेजेंट है तो ये इसको क्या बनाता है, मोनो हेलो एल्केन। अब अगर हेलोजन्स के, अगर आप यहाँ पर 2 हेलोजन्स प्रेजेंट हुए तो हम इसको डायहेलो कहते हैं। अकॉर्डिंगली अगर 2 से ज़्यादा हेलोजन्स प्रेजेंट हुए तो हम इसको पॉलीहेलो एल्केन्स कहते हैं। So on the basis of number of halogen atom we can say halo compounds can be monohalogens, they can be dihalogens or they can be polyhalogens depending कि उनमें कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हुए। अगर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट हुआ देन इट इज़ मोनोहेलो एल्केन। अगर इसमें 2 हेलोजन्स प्रेजेंट हुए तो देन इट इज़ डायहेलो एल्केन। और अगर इसमें 2 से ज़्यादा हेलोजन्स प्रेजेंट हुए देन इट इज़ पॉलीहेलो एल्केन। नाउ इसके बाद जो दूसरी हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा बेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। उसमें आपको मोनोहेलो एल्केन आता है, डायहेलो आता है और पॉलीहेलो एल्केन आता है। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसके बेस ये आप कैसे बताते हैं, आप देखते हैं कि अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई, मतलब अगर कार्बन जो हेलो एल्केन्स में कार्बन होता है, फॉर एग्जांपल हम सिंपलेस्ट हेलो एल्केन कौन सा ले सकते हैं, हेलो एल्केन्स की जनरल फॉर्मूला तो है RH, तो सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप जो होता है इट इज़ CH3। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताई है, मैंने आपको कहा है कि इसकी जनरल फॉर्मूला होती है CnH2n+1। यहाँ पर आप n को कुछ भी, फ़िलहाल हम ये डिलीट करते हैं यहाँ से, आप n को फॉर एग्ज़ाम्पल 1 दे, 2 दे, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर दे, अकॉर्डिंगली आपको नंबर आ जाएगा। अब अगर मैं n को 1 दे दी हूँ दैट मीन्स इट इज़ C1H2, n की जगह मुझे इंसर्ट करना है 1, सो इट इज़ 1+1, सो आएगा C2 1 ज़ा 2 +1 इज़ 3, CH3। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर। अब ये एल्काइल ग्रुप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखते हैं ये एल्काइल ग्रुप जो है इसके साथ कोई हेलोजन आप, क्योंकि एल्केन्स की जनरल फॉर्मूला हेलो एल्केन्स की जनरल फॉर्मूला होती है RH। R के बदले आपने CH दिया, X के बदले भी आप कोई भी हेलो एल्केन कोई भी हेलोजन दे सकते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। से फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग क्लोरीन, आप यहाँ पर क्लोरीन एटम इसके साथ लिंक कर रहे हो। सो कार्बन की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, कार्बन की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाता है तब हमेशा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है वहाँ पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर sp होती है। ये आपको याद रखना है कि कार्बन जब भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। कार्बन जब डबल बॉन्ड्स, जब सिंगल बॉन्ड सिर्फ होंगे कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन, जब भी मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा हर लिहाज से, तो वहाँ पर हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। फिर अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब बी इट के अपने ही दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है या फिर किसी और एटम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप में तो ये ऑक्सीजन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। बट इन बोथ केसेस जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होती है sp2। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होती है sp।
ये देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है अपने कार्बन के साथ, या यहाँ पर आप दिखा सकते हैं नाइट्रोजन के साथ भी ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इन केसेस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। फाइन। सो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इट इज़ sp3, जब डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो sp। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखते हैं, हम हेलो एल्केन्स के कितने टाइप्स देखते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, फाइन। सो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, पहले आपका क्लासिफिकेशन जो आ जाएगा वो आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, या फिर शॉर्ट में मैं यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये लिखूँगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये लिखूँगी। मतलब इसमें आप क्या देखते हैं, यहाँ पर भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, मैंने कहा ना हम क्या किस बेसिस पे कार्बन की ये देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे देख रहे हैं, बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मतलब अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो तो कार्बन के हेलो एल्केन्स के कितने क्लासेस यहाँ पर आते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ तो हेलो एल्केन्स के कितने क्लासेस या टाइप्स आते हैं। पहला ही टाइप आता है इसमें जहाँ पर हम देखते हैं कार्बन जो है या फिर हेलो एल्केन जो है वो प्राइमरी हो सकता है, वो सेकेंडरी हो सकता है, वो टर्शरी हो सकता है, या फिर हम कहते हैं वो 1 डिग्री हो सकता है, वो 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर उसके साथ इन टर्न एक एल्काइल ग्रुप है तो बाकी हाइड्रोजन्स है, ठीक है। बिकॉज यू नो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। सो यहाँ पर जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप लिंक्ड होता है वो इन टर्न एक एल्काइल ग्रुप के साथ लिंक्ड होगा, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप के साथ, बाकी उसके साथ हाइड्रोजन्स होंगे, ये बनाता है इसको 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हेलोजन। सो जिस कार्बन के साथ हेलोजन है उसके साथ अगर एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हुआ दैन इट इज़ 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या होता है, 2 डिग्री में होता है जब कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, जिस कार्बन के साथ हेलोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, या फिर जनरली हम कहते हैं जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो दैन इट इज़ 2 डिग्री। दीज प्रेजेंस ऑफ दीज 2 एल्काइल ग्रुप्स मेक्स इट सेकेंडरी और 2 डिग्री। फिर उसके बाद 3 डिग्री में ऑब्वियसली 3 डिग्री या फिर टर्शरी में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ था अगर उसके साथ उस कार्बन के साथ इन टर्न 3 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शरी। यहाँ पर आप देखिए 1 डिग्री हो गया जहाँ पर कार्बन के साथ जहाँ पर जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप हो। सेकेंडरी हो गया जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स हुए। और टर्शरी हुआ जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ इन टर्न 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। अकॉर्डिंगली इट्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये हो गया पहली ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की पहली क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है हमारा एलाइलिक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एल्काइल हैलाइड्स तो आ गए आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फिर हो गया हमारा एलाइलिक। एलाइलिक में आप क्या बताते हैं, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ, मैं जनरली फंक्शनल ग्रुप की बात कर रही हूँ क्योंकि हर एक फंक्शनल ग्रुप पे एप्लीकेबल है। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन इन टर्न sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लिंक्ड है। मतलब ये कार्बन जो है ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। दिस कार्बन, अगर मैं इनकी नंबरिंग करूँ, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। जो कार्बन नंबर 1 है वही फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इन टर्न वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। मतलब इस कार्बन जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ है इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या आएगी, इस कार्बन, अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखें इसकी खुद की तो है sp3, लेकिन जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है मतलब कार्बन नंबर 2 उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आती है, ठीक है। दैट मीन्स कि एलाइलिक जो होते हैं, जो एलाइलिक हेलो एल्केन्स होते हैं, इन एलाइलिक हेलो एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन फंक्शन जो कार्बन हेलोजन के साथ लिंक्ड होता है वो इन टर्न sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ यहाँ से लिंक्ड होता है। मतलब उस कार्बन की जो कार्बन
हेलोजन के साथ लिंक्ड है वो खुद sp3 है, लेकिन वो किस कार्बन के साथ यहाँ से उल्टा लिंक्ड है, sp2 के साथ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एलाइलिक। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी कि कार्बन खुद, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक्ड है वो खुद sp3 हो, लेकिन जिसके साथ वो जुड़ा हुआ हो यहाँ से दूसरे साइड से, एक साइड से तो खैर वो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड से जो वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ नेसेसरी कि वो कार्बन sp2 हो। खुद ये कार्बन sp3 होता है, लेकिन जिसके साथ ये जुड़ा होता है वो होता है sp2। इसके बाद आता है हमारा बेंजाइलिक हेलोएल्केन्स आते हैं। उनमें क्या होता है, अगेन कार्बन इज sp3। यहाँ पर जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ, पहले मैं एग्जाम्पल ही लिखूँगी, सी जो ये कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक्ड है, ठीक है, इसकी खुद की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन ये यहाँ से किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन किन वाले, आप इसको एलाइलिक नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि एलाइलिक जो होता है वो एलिफैटिक में होता है। यहाँ पर अगर ये एराइल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये फिनाइल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, देन फिनाइल रिंग में भी आपको पता है कार्बन में, बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होती है। सो अगर ये एराइलिक या फिनाइल ग्रुप के साथ यहाँ से जुड़ा हुआ था जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो इसको हम बेंजाइलिक बोलते हैं, इसको हम एलाइलिक नहीं बोल सकते हैं। एलाइलिक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि एलाइलिक जो होता है उसमें वो एलिफैटिक चेन होती है, यहाँ पर ये चेन जो है ये एरोमेटिक चेन है। कार्बन खुद, अगर आप देखेंगे ये कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है, वो खुद sp3 है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है फिनाइल रिंग के साथ, और ये फिनाइल रिंग में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। सो वी कॉल इट बेंजाइलिक हेलोएल्केन। नाउ इसके बाद आता है हमारा तीसरी कैटेगरी आती है हमारी, जहाँ पर कार्बन की ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सी, अभी तक आपने देखा कि जो कार्बन खुद हेलोजन के साथ लिंक था उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, उसमें आपने 3 कैटेगरीज देखी। एक तो आपने देखा कि अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं, अकॉर्डिंगली 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, या प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके बाद आपने एलाइलिक देखे हेलोएल्केन्स, एलाइलिक हेलोएल्केन्स के आपने देखे कि कार्बन खुद, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक्ड होता है वो sp3 होता है, लेकिन वो इन टर्न sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लिंक्ड होता है। बेंजाइलिक में भी आपने देखा कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक्ड होता है वो खुद sp3 होता है, लेकिन यहाँ से वो एराइल या फिनाइल ग्रुप के साथ लिंक्ड होता है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। नाउ इसके बाद अब कार्बन की खुद sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक्ड हुआ है, यहाँ पर उसी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसमें आप पहली एग्जाम्पल देखेंगे, ये अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कार्बन से ये दिस कार्बन नंबर 1 इज लिंक्ड टू हेलोजन, राइट। इस कार्बन की खुद की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि ये कार्बन जो है ये इस साइड से दो हेलोजन, दो बॉन्ड्स हैं, इसको यहाँ से कैन सी इट लाइक दिस, यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। जो कार्बन नंबर 1 है, इन टर्न ये यहाँ से 2 बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन के साथ, तो इसकी खुद की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसकी खुद की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। सो यहाँ पर ये नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक नहीं है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लिंक होनी चाहिए लेकिन खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, नहीं, एलाइलिक की तरह नहीं है। विनाइलिक में इसको हम विनाइलिक बोलते हैं, इनको हम विनाइलिक, ये विनाइलिक कार्बन हो गया, और ऐसे कंपाउंड जिनमें विनाइलिक कार्बन प्रेजेंट होता है इनको हम बोलते हैं विनाइलिक हेलोएल्केन्स, अगर हेलोएल्केन हुआ ये। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो कार्बन हेलोजन के साथ लिंक्ड है वो कार्बन
इन टर्न डबल बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ, तो इसकी खुद की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। नो डाउट इसकी भी sp2 ही आएगी, लेकिन इस कार्बन की भी जो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी खुद की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सो इट इज़ विनाइलिक हेलो एल्केन। ऐसे हेलो एल्केन जो होते हैं उन वो बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं विनाइलिक हेलो एल्केन। अब इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है, अगेन वहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, लेकिन एराइल ग्रुप, जैसे आप यहाँ देखते हो हेलो एरीन्स में आप देखते हो, ये आप क्या देख रहे हो, दिस इज़ कार्बन, ये आपको पता है यहाँ पर ये हाले, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं, अगर मैं इसको थोड़ा सा, इट इज़ सी बाकी यू नो एच आर देयर, यहाँ पर भी H है, 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 H, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो जिस कार्बन के साथ हेलोजन लिंक्ड है, अगेन वो यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लिंक्ड है, तो इसकी खुद की भी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। ये भी एक कैटेगरी बनती है, और इन्हीं को हम कहते हैं हेलो एरीन्स। आपको मैंने अभी बताया कि हेलो एरीन्स में क्या होता है, एरीन का एक H या बेंजीन का एक H या 2 H या 3 H को रिप्लेस करता है हेलोजन ग्रुप, इनको हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। सो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के हिसाब से भी हेलो एल्केन जो होते हैं या तो हेलो एरीन्स हो सकते हैं, या जो कि अलग ही कैटेगरी है, या हो सकते हैं विनाइलिक हेलो एल्केन्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टॉपिक्स ले लेंगे।